हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। जैसे हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे अबाउट रिलेशन एंड टाइप ऑफ रिलेशन, तो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ रिफ्लेक्शन के बारे में कि व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या है। आफ्टर दैट अगर बात करें टाइप्स की, तो टाइप्स में मैं रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव ऑलरेडी करा चुकी हूँ। ये 2 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंडर। आप वहां जा करके ये दोनों के दोनों वीडियोस देख लेना, तभी आज का लेक्चर आपको कुछ समझ में आएगा। और हाँ, याद रखना कि जो मैं एग्जाम्पल पुट कर रही हूँ या जितने भी मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, हम क्या सेट ले रहे हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3। तो जो भी मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वो रिफ्लेक्सिव है इररिफ्लेक्सिव है, या फिर आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिमेट्रिक, असिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक के बारे में, तो यहाँ पे भी यही एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो कंफ्यूज मत होना कि मैं 1 2 3 पे ही काम कर रही हूँ तो ये क्या चीज है। तो रिलेशन हम यही, सॉरी सेट हम ए 1 2 3 ले रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंगली जो रिलेशन बनेगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसी में से हम जो रिलेशन पिक करेंगे उस पे काम करेंगे। बिना किसी देरी के मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करती हूँ अबाउट सिमेट्रिसिटी। व्हाट इज सिमेट्री? अगर आप बात करो सिमेट्रिक रिलेशन की, सिमेट्रिक रिलेशन आपको क्या बोलता है कि अगर आपके सेट में कोई भी एलिमेंट है, कोई भी ए एलिमेंट है, तो उसका पेयर होना जरूरी है। ये बात हमने किसमें डिस्कस की थी? रिफ्लेक्सिव में की थी। बट जो सिमेट्रिक है वो बोल रहा है कि इफ ए कोमा बी belongs to relation R, then B, A also belongs to R। तो अगर ये चीज हमें रिलेशन में दिखाई दे रही है तो ये होना जरूरी है, देन ओनली द रिलेशन विल बी सिमेट्रिक रिलेशन। अगर आपसे प्रॉपर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे सिमेट्रिक के बारे में? जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके आ जाए क्वेश्चन, तो सिमेट्रिक में क्या लिखोगे? अ रिलेशन R is said to be symmetric relation if for all A comma B that belongs to A and if A comma B belongs to R, then B comma A मस्ट बिलोंग, मस्ट मैं यहां लिख रही हूं, ये होना ही जरूरी है। देन ओनली आप बोल पाओगे कि जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो ये मस्ट कंडीशन है। अगर आपको ये चीज दिखाई देगी तो उसका रिवर्स भी आपको दिखाई देना चाहिए रिलेशन में, देन ओनली यू कैन से दैट इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। सपोज करो कि आपके रिलेशन में 1, 2 प्रेजेंट है, तो 2, 1 भी होगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी अबाउट सिमेट्रिसिटी। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट असिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। तो पहले हम देखते हैं एंटी सिमेट्रिक के बारे में। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा? तो देखो, सिमेट्रिक से तो कुछ ना कुछ उल्टा ही होगा। सीधी सी बात है, ये अलाउ नहीं करेगा किसको? ये अलाउ नहीं करेगा कि अगर ए कोमा बी प्रेजेंट है तो ये बोलेगा कि बी कोमा ए नहीं होना चाहिए। ये बात तो पक्का ये बोलेगा ही। बट क्या एडिशनली इसकी डेफिनेशन हम क्या देंगे? सेम आप लिखोगे, अ रिलेशन आर इज सेड टू बी एंटीसिमेट्रिक relation if for all A comma B
जो कि ए सेट में बिलोंग कर रहे हैं एंड ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कोमा ए belongs to R only and only if A is equal to B. That's it. मतलब ये बोल तो रहा है कि ये बिलोंग करेगा, ये B कोमा A बिलोंग करेगा अगर A कोमा B प्रेजेंट है तो, बट कब? तब A इज इक्वल टू B है, इसी केस में सिर्फ ये अलाउड है। इट मींस 1,2 अगर प्रेजेंट है तो 2,1 तो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये सिचुएशन कब ट्रू है? व्हेन इट इज 1,1, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे तो यही इसका रिवर्स है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम बोल रहे हैं कि डायगोनल्स आर अलाउड इन एंटीसिमेट्रिक। अगर जैसे आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड कराती हूँ, आप लोगों ने अगर मेरी पहले वाली वीडियोस देखी है उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे ये मैट्रिक्स मैंने डिजाइन किया था। कौन से एग्जाम्पल के लिए? सिर्फ और सिर्फ ए कोमा ए इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए। तो यहाँ प्रेजेंट है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, देन 3 1 3 2 3 3। तो ये जो हमने स्टेटमेंट देखी है ये क्या बोल रही है? जस्ट आपको क्या अलाउड है, ये तो अलाउड है इक्वल वाले साइन के लिए, इनको अलाउ कर दिया, बट ये भी तो सेम प्रॉपर्टी कर रहे, फॉलो कर रहे हैं ना, कि अगर हम लिख दे कि ए कोमा बी तो ये बी कोमा ए की प्रॉपर्टी तो फॉलो कर रहे हैं। बट यहाँ पे एंटी में इतनी छूट है कि आप सेम सेम के लिए तो ये स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो, बाकी डिफरेंट अगर ए बी सेम नहीं है उसके लिए आप स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर सकते। तो सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ डायगोनल्स अलाउड है, और आपको शायद समझ में आ गया होगा अगर हम असिमेट्रिक की बात करें तो वो डायगोनल्स को भी अलाउ नहीं करती। असिमेट्रिक रिलेशन की अगर हम बात करें तो असिमेट्रिक रिलेशन क्या बोल रहा है कि अब डायगोनल्स भी अलाउड नहीं है, ये स्ट्रिक्टली बोलेगा। इसके अगर डेफिनेशन हम लिखेंगे तो अ रिलेशन आर is said to be asymmetric if for all a comma b that belongs to a comma b belongs to R, then b comma a does not belongs to R। तो ये स्ट्रिक्टली मना कर रहा है कि कोई भी चीज अलाउड नहीं है, अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए अलाउड नहीं होगा, चाहे वो ए बी सेम है या डिफरेंट है, डजंट मैटर। तो ये और स्ट्रिक्टनेस लगा रहा है रिलेशन पे, तो डायगोनल्स भी यहाँ अलाउड नहीं रहेंगे। तो बाकी आपको थोड़ा सा डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, क्लियर स्ट्रक्चर आपको एग्जाम्पल के थ्रू आएगा। अब सपोज मैं आपसे बात करूं कि सबसे छोटा कौन सा रहेगा आपका, तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। सबसे फर्स्ट वाला एग्जांपल मैंने लिया, या आप इसको बोल सकते हो 5। क्या ये सिमेट्रिक है? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा कि क्या ये सिमेट्रिक है। तो आप सोचो कि क्या सिमेट्रिक के लिए ए कोमा बी चाहिए। अगर ए कोमा बी है उसके लिए बी कोमा ए प्रेजेंट नहीं है तो ही तो हम बोल सकते हैं कि वो नहीं होगा सिमेट्रिक। पहले हम ए कोमा बी ढूंढेंगे रिलेशन में, यहाँ तो ए कोमा बी ही प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आए तो मैं उसको बोलूंगी कि हाँ ये सिमेट्रिक है, क्योंकि कंपेयर करने के लिए अपने पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और एंटी की बात करें, फिर एंटी भी तभी कमी निकालेंगे ना तब ए कोमा बी प्रेजेंट हो, तभी तो हम देखेंगे बी कोमा ए प्रेजेंट है या नहीं है। सो यहाँ पे भी एनालिसिस के लिए कुछ भी नहीं है अपने पास, सो इट इज ऑल्सो एंटीसिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। तो जो फाई है ये आपका सिमेट्रिक भी होगा, ये आपका एंटीसिमेट्रिक भी होगा, और ये आपका असिमेट्रिक भी होगा। तो अगर आपसे ये बात पूछ ली जाए कि स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन
क्या होगा? या आपसे पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट एंटी सिमेट्रिक क्या होगा, तो ये तीनों का आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमने पहले भी किए थे, स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, 5। और एंटी के लिए भी सेम आंसर रहेगा और असिमेट्रिक के लिए भी सेम आंसर रहेगा। अब सेकंड की बात करते हैं। अब मैं लिख रही हूं A क्रॉस A। अब A क्रॉस A में आपसे पूछ रही हूं कि ये सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, असिमेट्रिक है या क्या है। तो सेम इसके लिए अपने पास वही स्ट्रक्चर काम आना है। सेम एग्जांपल के लिए बना रही हूं मैं। तो अब आप खुद बताओ, ये सारी की सारी वैल्यूज इंक्लूड हो रही है। A क्रॉस A में तो यही होगा ना। अब A मैंने क्या ले लिया है, 1 2 3। तो यहाँ पे अगर A की वैल्यू 1 2 3 है, उसके लिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। ये कंप्लीट है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें आप एनालाइज करो कि क्या क्या बन सकता है। ये क्या सिमेट्रिक है? ये इट इज सिमेट्रिक, बिल्कुल है। कैसे होगा ये सिमेट्रिक? सिमेट्रिक में अगर 1,2 प्रेजेंट है तो क्या अपने पास 2,1 है? बिल्कुल है, ये रहा। अगर हमारे पास 1,3 है तो क्या मेरे पास 3,1 है? बिल्कुल है, ये रहा यहाँ पे। सो जितने भी हमें पॉसिबिलिटीज चाहिए वो सारे इसमें इंक्लूड है। तो ये आपका सिमेट्रिक तो होगा। अब बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक की। क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? नहीं है। ये एंटी सिमेट्रिक सिर्फ डायगोनल्स की परमिशन देता है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, बट 1,2 के लिए 2,1 प्रेजेंट है, जो कि नहीं होना चाहिए था। एंटीसिमेट्रिक बोलता है कि A, B के लिए B, A होगा, बट कब? व्हेन A इज इक्वल टू, तब ही अलाउड है, तब A और B की वैल्यू बराबर है, अदरवाइज हम उनको इंक्लूड नहीं कर सकते एंटीसिमेट्रिक में। सो दिस एग्जांपल, या बोल सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट एंटीसिमेट्रिक। अगर वो एंटी ही नहीं है तो असिमेट्रिक का तो चांस है ही नहीं, तो वो असिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि असिमेट्रिक बोल रहा है A, B के लिए B, A प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, बट यहाँ प्रेजेंट है। तो यहां से एक चीज आप एनालाइज कर पाओगे, अगर मैं लार्जेस्ट सिमेट्रिक तो मुझे मिल गया, लार्जेस्ट सिमेट्रिक क्या हो गया यहाँ पे? अगर हम बात करें लार्जेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो क्या है यहाँ पे लार्जेस्ट सिमेट्रिक? A क्रॉस A। तो ये तो प्रेजेंट है हमारे पास, बट ये लार्जेस्ट एंटी और असिमेट्रिक नहीं बन सकता। और हम इनफैक्ट हम बता भी नहीं सकते कि कितने होंगे। लार्जेस्ट क्या होगा, बस इतना बता सकते हैं कि वो कितने एलिमेंट्स को इंक्लूड करेगा। सो अगर बात करें हम एंटी की, एंटी में टोटल, मैं पूरा स्ट्रक्चर लिख देती हूँ अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगी। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन contain n into n+1 by 2 number of elements। तो ये इतने एलिमेंट्स लेगा। और असिमेट्रिक कुछ ना कुछ इससे कम लेगा, क्योंकि वो डायगोनल्स को इंक्लूड नहीं करता। तो वो लेगा n into n-1 by 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसमें, असिमेट्रिक में। तो यहाँ पे हम कोई जर्नल नहीं बता सकते कि हाँ ये वाला जो रिलेशन है बड़ा है सबसे, क्योंकि क्या होगा, कुछ वैल्यूज ये वाली प्रेजेंट हो सकती है, ये प्रेजेंट है बट ये प्रेजेंट नहीं है, क्या पता ये प्रेजेंट है ये प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, बट उनके नंबर बता सकते हो। इफ वैल्यू ऑफ एन इज, एन को क्या बोल सकते हो अभी, अपने पास एन क्रॉस एन है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एन क्या हो सकता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। और उस टाइम पे आप ये इतने एलिमेंट्स इंक्लूड कर सकते हो एंटी में और असिमेट्रिक में। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, थर्ड एग्जांपल है 1,2 2,1 1,1 and 2,2।
अब इसको एनालाइज करते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है। सबसे पहले देखते हैं। देखो 1,1 के लिए ठीक है, खुद में ये 1,1 बना रहा है। 2,2 के लिए खुद ये 2,2 है। 1,2 के लिए 2,1 प्रेजेंट है, मतलब ए कोमा बी के लिए बी ए प्रेजेंट है हमारे पास, सो इट इज सिमेट्रिक। तो क्या ये एंटी होगा? अब देखो यहां तक तो ठीक था, ये दोनों वैल्यूज ठीक थी, बट इस सिचुएशन की वजह से ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, एंटी सिमेट्रिक कब होता है? व्हेन ए इज इक्वल टू बी, तभी ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं बनेगा वो एंटी सिमेट्रिक। अगर ए बी डिफरेंट वैल्यूज के लिए ए कोमा बी बी कोमा ए वाला सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रही है, देन इट कांट बी एंटी सिमेट्रिक। और असिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि ये चारों ही एलिमेंट काम खराब कर रहे हैं। अकेला 1,2 होता तो ठीक था, अकेला 2,1 होता तो भी ये एसिमेट्रिक आ जाता, बट इस कंप्लीट रिलेशन के लिए असिमेट्रिक नहीं होगा ये। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 1,1, 2,2, 3,3। क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल है। 1,1 के लिए ए बी और यही बी ए है उसके लिए, तो ये सारे के सारे डायगोनल्स ले रखे हैं मैंने, तो ये सिमेट्रिक है। तो क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? बिल्कुल एंटी भी है, एंटी डायगोनल्स को अलाउ करता है, बट इट इज नॉट असिमेट्रिक। नेक्स्ट एग्जांपल 1,2, 2,3 एंड 3,। सो बताओ आपकी क्या सिचुएशन होगी इसमें। सो देखते हैं, चलो 2,3 के लिए 3,2 तो है, सिमेट्रिक है, बट 1,2 के लिए 2,1 प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब इसकी वजह से तो ये सिमेट्रिक नहीं है, बट इन दोनों की वजह से ये ना तो एंटी होगा और ना ही असिमेट्रिक होगा। होप आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा होगा कि मैं कैसे डिफरेंशिएट कर रही हूँ सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और असिमेट्रिक को। वन मोर एग्जाम्पल, 1,2, 2,3 एंड 1,3। तो यहाँ चेक करते हैं। 1,2 के लिए 2,1 प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है। 2,3 के लिए 3,2 भी नहीं है, 1,3 के लिए 3,1 भी नहीं है, सो ये एंटी है और असिमेट्रिक भी है, बिकॉज ये किसी भी पेयर के लिए उसका बी कोमा ए इंक्लूड नहीं कर रहा, इस वजह से ये क्या बनाएगा? एंटी भी बनेगा और असिमेट्रिक भी बनेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि कैसे मैं इन चीजों को डिफरेंशिएट कर रही हूँ। अब एक जो फेमस क्वेश्चन है जो यहाँ से हर बार आ ही जाता है कि कितने डिफरेंट आपके सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन पॉसिबल हैं, इस चीज को समझते हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिमेट्रिक रिलेशन आर पॉसिबल। अगेन मैं उसी स्ट्रक्चर से आपको समझाऊंगी ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट नहीं कर रही, ये स्ट्रक्चर था अपने पास जिसका साइज क्या था n इंटू एन, और इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं? n स्क्वायर। सो अगर बात करें, हमारे पास टोटल है n स्क्वायर, और n स्क्वायर में से अगर मैं सॉर्टेड करूं कि कितने डायगोनल हैं और कितने डायगोनल नहीं हैं, तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
और ये साइज कितना था 3x3, तो टोटल एलिमेंट कितने यहाँ पे 9, और डायगोनल में कितने 1 2 3, तो मैं क्या बोल सकती हूँ ना, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे डायगोनल में, और n स्क्वायर माइनस n है हमारे पास नॉन डायगोनल्स। सो अगर बात किया जाए कि क्या सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक की बात कर रही हूं मैं फिलहाल, क्या सिमेट्रिक में डायगोनल्स अलाउड है? बिल्कुल है, हो या ना हो फर्क नहीं पड़ रहा, अलाउ भी है, अगर नहीं होगा तो ऐसा नहीं है वो सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा, स्टिल वो सिमेट्रिक होगा अगर बाकी प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही है। तो ये ऑप्शन है, इट मींस कि ये ऑप्शनल है, डायगोनल्स आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता सिमेट्रिसिटी पे। सो इसको हम इंक्लूड करेंगे, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो हो या ना हो, तो मैं बोल सकती हूँ कि 2 पावर n, तो यहीं से मुझे मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम इस वाले पार्ट की। अब यहाँ पे हमें अप्लाई करना है कि कितने एलिमेंट होंगे। अब ये चीज हमें एनालाइज करनी है कि इन सभी में से हम कितनों को इंक्लूड करेंगे कि वो सिमेट्रिक बन जाए। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करना, इसका ये हाफ पार्ट है, इस हाफ पार्ट के लिए ये हाफ प्रेजेंट होना चाहिए, इसके लिए ये होना चाहिए, इसके लिए ये होना चाहिए, और इसके लिए ये प्रेजेंट होना चाहिए, ये वाला पॉइंट। तो ये चीज हम क्या कर रहे हैं, बाय टू का कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं कि इसमें से हाफ हाफ ले रहे हैं, ये इसके पैर के साथ आएगा, ये इसके पैर के साथ आएगा, तो वो सिमेट्रिक बनेगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 2 रेज टू पावर n स्क्वायर माइनस n बाय 2, ये इसके पास ऑप्शन है कि अगर ये प्रेजेंट है तो ये हो, दो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। तो अगर मैं इस कंप्लीट को सोल्व करूंगी तो क्या होगा, 2 रेज टू पावर n इंटू 2 रेज टू पावर n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाय 2, जो कि बाद में क्या करेगा, सारी की सारी पावर्स को, क्योंकि बेस सेम है, हम प्लस कर देंगे, या होगा n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाय 2। तो यहाँ पे भी अगर हम पूरा का पूरा 2 को अगर हम एलसीएम ले ले तो यह 2n हो जाएगा, जो कि बाद में बचेगा 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n बाय 2। तो ये नेट में यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कितने रिलेशन, सॉरी कितने सिमेट्रिक रिलेशन या कितने असिमेट्रिक या फिर कितने रिफ्लेक्सिव आपके रिलेशन पॉसिबल है। तो इनका जनरल फॉर्मूला मैच द फॉलोइंग में भी आया हुआ है पहले। तो होप आपको क्लियर होगा कि कैसे मैंने ये फाइंड आउट किया कि वो क्या है, सिमेट्रिक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे असिमेट्रिक के लिए, सॉरी एंटी के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे एंटी सिमेट्रिक के लिए। अब एंटी सिमेट्रिक के लिए आपको थोड़ा सा इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। सेम वही स्ट्रक्चर बनेगा, टोटल एलिमेंट n स्क्वायर, डायगोनल्स n, और नॉन डायगोनल आर n स्क्वायर माइनस n। अब ये तो सॉर्टेड है, इट इज ऑप्शनल कि भाई डायगोनल्स होंगे तो भी वो एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा, डायगोनल्स नहीं है तो भी वो एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा। मतलब बाकी पॉइंट्स हमें चेक करने पड़ेंगे तो, बट इन शॉर्ट में बोल सकती हूँ कि डायगोनल्स का कोई अफेक्ट नहीं होगा एंटी सिमेट्रिक पे। यहां से तो हमें मिलने हैं 2 पावर n, नो डाउट, बट व्हाट अबाउट दिस पार्ट, यहाँ हमें वो सोच समझ के आंसर देना पड़ेगा। सपोज करो कि मेरे पास 1,2 है और फिर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास 2,1 है। एंटी सिमेट्रिक क्या बोल रहा है, ये हो तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं है तो ये होगा, चलेगा, दोनों नहीं है तो भी चलेगा, बट कब नहीं चलेगा, तब दोनों प्रेजेंट है। सो ये 3 ऑप्शन है अपने पास, ये ऑप्शन नहीं है तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा अगर ये ऑप्शन वैलिड हो जाएगा। वी हैव 3 ऑप्शंस, जितने भी अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट है, इन एलिमेंट के पास वी हैव 3 ऑप्शंस, बट इसके हाफ पार्ट पे। तो अगर इसका हाफ पार्ट है वही जो मैंने पीछे, मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ यहाँ, ये जो मैंने डायगोनल वाला ये जो मैट्रिक्स वाली फॉर्म बनाई थी, इस हाफ पे रूल लगाना है हमें, इस हाफ पे रूल लगा रहे हैं।
इसी तरह इस हाफ पे रूल लगा रहे हैं, तो हमेशा हम क्या पिक करेंगे, ये कि टोटल 3 ऑप्शन है, कितनों पे 3 ऑप्शन है, n स्क्वायर माइनस n बाय 2 पे हमारे पास 3 ऑप्शन। तो ये टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे, लास्ट में 2 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर n square minus n divided by 2, and we cannot add these powers because base is not same. So next हम डिस्कस करेंगे अबाउट असिमेट्रिक। अगर आपको इन चीजों में डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि कैसे ये फॉर्मूलाज बने हैं। अगेन आई विल एक्सप्लेन। सो यहाँ सेम सिचुएशन लेते हैं, एन स्क्वायर एंड टोटल एन नंबर हमारे पास डायगोनल्स हैं एंड एन स्क्वायर माइनस एन टोटल रिमेनिंग एलिमेंट्स है। सेम रहेगा स्ट्रक्चर रिमेनिंग एलिमेंट के लिए, तो हम वही पिक करेंगे जो हमने किसके लिए किया, एंटी के लिए किया। तो एंटी के लिए ये वाला पार्ट तो सेम रहता है, एसिमेट्री का चेंजेस कहाँ आते हैं, डायगोनल्स पे। हियर डायगोनल्स डजंट हैव एनी ऑप्शन, मींस कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उनको नहीं होना। मींस हम सिर्फ एक ही ऑप्शन पिक कर रहे हैं कि डायगोनल्स आर नॉट अलाउड, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 3 पावर n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ एंटी और सिमेट्री में यही डिफरेंस है, वहां डायगोनल्स अलाउड है, मतलब कि आप ले सको या ना ले सको, उसके पास चॉइस है, इसलिए वहां हमने 2 पावर n लिखा था। बट इन असिमेट्रिक डायगोनल्स के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, उनको एब्सेंट होना ही पड़ेगा, यही एक चॉइस है, इसलिए यहाँ हमने 1 लिखा डायगोनल्स के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। बहुत जल्द मैं उस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रांजिटिविटी, और ट्रांजिटिविटी के बाद इक्विवेलेंस रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, वो सभी डिपेंड करते हैं इन जितने हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन डिस्कस किया इन्हीं पे। अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली रिलेटिव जो भी है जो कि कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो कि मैथमेटिकल बैकग्राउंड से भी है, रिलेशन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगा। 11th-12th में जो रिलेशन है वो यही कंसेप्ट चलता है वहां पे भी। सो वहां तक मेरी वीडियोस को जरूर फॉरवर्ड करना। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को आगे से आगे फॉरवर्ड करो, लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो रही है नहीं हो रही है। थैंक यू सो मच।